आज अपने इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने इंग्लिश के बारे में। तो ज़रूरी चीज़ें क्या है कि अपने जो स्कूल के लेवल पे या कोचिंग के लेवल पे जहाँ भी अपने इंग्लिश को पढ़े हैं, वहाँ उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि अपने को कुछ चीज़ों के बारे में बताया तो जाता है, लेकिन उनका यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ें अपने को नहीं बताई जाती। जैसे आपने ABCD यूज़ करी है आज तक, लेकिन उसके बारे में अपने को क्या चीज़ भी किस हिसाब से उसको काम में लेना है, अपने को नहीं पता कि ABCD क्या होती है और उसके द्वारा इसको कैसे काम में लिया जाता है। बहुत सी चीज़ें और भी, जैसे अपने आर्टिकल का यूज़ पढ़ते हैं, आर्टिकल का यूज़ चौथी पांचवी क्लास से शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने को नहीं पता होता कि भी इसको यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस के अंदर अपने सबसे पहले शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। सबसे पहले अल्फ़ाबेट, अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स को पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, तो वो नहीं बता पाते। इसका मतलब होता है वर्णमाला। अब पूछा जाता है कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो सभी बताते हैं 26 होते हैं, लेकिन वर्णमाला क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक ही वर्णमाला होती है जिसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं। भी जैसे इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, हिंदी के अंदर 44 होते हैं, उसी तरह से संस्कृत के अंदर 52 लेटर्स होते हैं। इनको बोलते हैं हिंदी के अंदर वर्ण मतलब वर्णों की माला। ठीक है, एक माला जिसके अंदर कुछ क्या है, मोती। अब जैसे इंग्लिश के अंदर मोती कितने, 26। जैसे ए के बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच। इसी तरीके से इनको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। कोई भी लैंग्वेज होती है, उसको लिखने का जो तरीका है, उसके अंदर सबसे पहले जो चीजें काम में ली जाती हैं उनमें क्या आता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला के अंदर जो लेटर्स का एक सीक्वेंस होता है, जिसको हम ए के बाद में हमेशा बी आता है, बी के बाद में सी आता है, सी के बाद में डी आता है और उसके बाद में ई आता है। उसी तरीके से हिंदी के अंदर क के बाद में क्या आएगा, हमेशा ख ही आएगा, न की सीधा ग आ जाएगा। यहाँ ग नहीं आ सकता क्योंकि ये एक सीक्वेंस फॉलो करेगा। ठीक है, तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। और एक वर्णमाला के अंदर इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 26। 26 में से अब अपने हिंदी के अंदर वोवल यानी स्वर या व्यंजन होते हैं, वो सेम प्रोसीजर इसके अंदर इंग्लिश के अंदर भी रहती है। इंग्लिश के अंदर क्या होगा कि भी अपने जो वर्णमाला है उसके अंदर कितने अक्षर होंगे, 26। जो लेटर्स हैं वो कितने होंगे, 26। उसमें से 5 वोवल होंगे, VOWEL। वोवल का हिंदी में मतलब होता है स्वर, और इनकी संख्या कितनी होती है, 5। 1 2 3 4 5। याद रखने के लिए बताया। वैसे वोवल होते कौन से हैं, A, E, I, O और U। अब उसके बाद में वोवल 26 थे सारे, लेटर्स कितने थे, 26। उसमें से 5 वोवल गए, ये वोवल है VOWEL वोवल। तो इसके अंदर 5 वोवल आ गए, AEIOU। उसी तरीके से कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होगी, इधर यहाँ 26 लेटर्स थे, उसमें से 5 गए, कितने बच गए, 21। तो ये 21 क्या हो जाएंगे, व्यंजन। अब बात आती है इनके उपयोग की भी, इनको उपयोग में कैसे लाया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अपने इनके वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो वोवल का काम क्या होता है, कॉन्सोनेंट को पूरा करने का। जैसे आपने कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं, मैंने लिखा RAKESH, तो इसके अंदर आर से क्या बनता है, हिंदी के अंदर आर से हलंत रे बनता है, और इसके अंदर ए से क्या जुड़ता है, ए, ए भी बनता है, ए से ए भी बनता है, और क्या बनता है, आ। तो ये क्या बना, रा। के से क्या बना, हलंत के, आधा के। और ई से क्या बना, ए। तो यहाँ क्या बनेगा, के। और एस एच से अपने ये दुए वाला जो से बनता है वो आ जाएगा। तो यहाँ क्या बना, राकेश। तो सबसे पहले चीज की भी जो स्वर है वो क्या काम करेंगे, व्यंजन को
पूरा करने का काम करेंगे। उसके बाद में देखते हैं, जैसे दूसरी स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे RAMESH। यहां तो क्या बन रहा था राकेश, रा बन रहा था, और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, रे। यहाँ क्या लिखेंगे, रमेश। तो एक चीज क्या समझ में आई कि भी ए से क्या बनता है, ए भी बनता है, और क्या बनता है, आ भी बनता है। जैसे आपने लिखा GEETA, तो इससे जी से क्या बनेगा, ग बनेगा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा टी से तय भी बनता है, और तय भी बनता है। यहाँ क्या बनेगा, तय, और ए से क्या बनेगा, आ की मात्रा लग जाएगी। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं SUNITA। तो एस से क्या बनेगा, ये वाला से, एस से क्या बनेगा, ये वाला से, और यहाँ SH से कौन से वाला से बना था, ये दुए वाला। फिर उसके बाद में SU से छोटा ऊ की मात्रा किससे लगती है, यू से, एन से न बनेगा, और आई से किसकी मात्रा लगती है, छोटे ई की। यहाँ GEE से क्या लगाया था आपने, बड़ी ई की मात्रा। टी से क्या बना, तय, यहां भी तय बना था, और यहां भी क्या बना, तय बना। तो अपने इन चीजों को सीखा। इसके अंदर क्या हुआ कि भी अपने जो चीजें हैं, जैसे वोवल और कॉन्सोनेंट से अपने क्या सीखा कि भी वोवल क्या काम आएंगे, कॉन्सोनेंट को पूरा करने के लिए, यानी जो शब्द बनेंगे वो वोवल और कॉन्सोनेंट को मिलाने से क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं कि भाई अपने जैसे एक चीज तो समझ में आई कि भाई जो मात्राएं लग रही हैं वो किससे लग रही हैं, वोवल से लग रही हैं। फिर उसके बाद में आपने देखा कि भी जैसे कुछ चीजें हैं भी वोवल और कॉन्सोनेंट के मिलने से शब्द बनते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भी क्या वोवल और कॉन्सोनेंट के मिलने से ही शब्द बनते हैं, या विदाउट वोवल या विदाउट कॉन्सोनेंट भी शब्द बन सकते हैं। मोस्टली जब मैं क्लास में पूछता हूं तो बच्चे यही जवाब देते हैं कि भाई इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट के मिलने से ही शब्द बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अपने कुछ शब्द देखते हैं, जैसे SKY, स्काई, इसका मतलब क्या हुआ, स्काई। इसके अंदर कोई वोवल नहीं है। मैंने लिखा WHY, इसमें भी कोई वोवल नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा BY, तो बाई के अंदर इसमें भी कोई वोवल नहीं है। अब एक चीज जो भूल गया मैं भी, जैसे इसके अंदर देखो वोवल, इसके अंदर संख्या कितनी है, जैसे अपने याद रखने के लिए भी कोई भी वोवल की संख्या कितनी है उसको याद रखने के लिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 अक्षर हैं, तो वोवल भी कितने, 5। इसको एक बार फिर याद करने के लिए इस साइड से दूसरा, इस साइड से दूसरा, ये दोनों के हैं, ये 2 वोवल हो गए। और दूसरा इसको याद करने के लिए SUIA भी, अगर आपको ये स्पेलिंग याद है, वोवल की स्पेलिंग याद है और सुनीता की स्पेलिंग याद है, तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको भी याद, वोवल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय द वे याद नहीं रहे तो। अब उसके बाद में अपने इन चीजों को, जैसे इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, और इसका भी दूसरा, इस साइड से भी दूसरा, इस साइड से भी दूसरा, तो प्रत्येक क्या है, वोवल है। याद रखने के लिए दोनों अक्षर काम में लेने अपने को। फिर उसके बाद में अपने पढ़ रहे थे स्काई भी, जैसे जिनके अंदर वो ऐसे शब्द, शब्द कौन सा होगा, वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होगी, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। यानी जो लेटर्स है, यानी जो वर्ण है, उनका एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, क्या कहलाएगा, वोवल, सॉरी, वर्ड कहलाएगा। वर्ड अगर जब कोई अर्थ नहीं दे रहा होगा तो वो क्या नहीं होगा, शब्द नहीं होगा। जैसे ये नाउन है सारे, ये सारे नाउन थे, और इसके अंदर जैसे मैं इसको SKY, इसी को देखते हैं, इसको मैं YKS लिख देता हूं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या नहीं है, ये शब्द नहीं है। ये क्या नहीं है, शब्द नहीं है। अब बात कर रहे थे विदाउट वोवल भी शब्द बनते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो एक चीज और दिमाग में आनी चाहिए कि भी विदाउट वोवल वर्ड्स बन रहे हैं, तो अपने हिसाब से क्या बनेगा, विदाउट कॉन्सोनेंट भी शब्द बनते होंगे। भी देखिए, अगर किसी को नोट करना है ये चीजें तो आप आराम से नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में जो भी चीजें आपको नोट करनी हो कर सकते हो। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं, जैसे आज तक पढ़ते हैं भी, आई का यूज पढ़ा होगा। आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शब्द है। और अपने पढ़ा है ए का मतलब क्या होता है, एक
कोई या प्रति। देखो ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। 5 रुपी ए डजन, 5 रुपए प्रति किलो, ठीक है, प्रति दर्जन। अब उसके बाद में वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग बोला आपने, तो किंग एक बार की बात है, कोई राजा था। तो आपने इस चीज के अंदर क्या बोला, कोई, और इसके अंदर ही इज ए बॉय मतलब एक लड़का, और 5 रुपी ए डजन यानी 5 रुपए प्रति दर्जन। कोई भी चीज का आपने रेट बताया तो वो किसके हिसाब से बताया, तो इसका मतलब ए के 3 मीनिंग होते हैं। और आई की बात करते हैं तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। देखो ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कहीं पे भी आए, अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है यानी आई इस फॉर्म में आ रहा है तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, चाहे वो बीच में आए, सबसे पहले आए, कहीं पे भी आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को ये चीज याद रखनी है कि भी आई कहीं पे भी आए, किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। देखिए ये चीजें अपनी बेसिक थी, मैंने सबसे पहले बताया है कि अपने जैसे अल्फाबेट की बात करी, कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक अपनी वर्णमाला होती है, क्योंकि वर्णमाला के द्वारा अपने उस लैंग्वेज को लिखित रूप में उसको आगे लेके आते हैं। अगर अपने पास वर्णमाला नहीं है कोई भी लैंग्वेज की तो अपने लिख नहीं सकते। जैसे कोई अपने जैसे लोकल लैंग्वेज है अपने एरिया की, तो उसको अपने लिख नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको अपने नहीं लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि वो वर्णमाला नहीं है, इसी वजह से नहीं लिख पाते। तो प्रत्येक लैंग्वेज की एक वर्णमाला होती है। लैंग्वेज के अंदर याद रखना है वर्णमाला एक ही होती है, उसके अंदर लेटर्स की संख्या यानी वर्णों की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं यानी वर्ण होते हैं, और अपने हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के अंदर 44 टोटल वर्ण कितने, 44, उसमें से स्वर कितने, स्वर हिंदी के अंदर 11, ये हिंदी के अंदर है, और संस्कृत के अंदर 52, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मतलब एक चीज ये भी समझ में आई कि भी लेटर्स की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब देखिए जैसे ये जो मात्राएं लग रही हैं, इसके अंदर हिंदी के जैसे ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ की मात्राएं किससे लगेंगी, इन पांचों से। जरूरी नहीं है 80% केस के अंदर ये चीजें, ये मात्राएं बनेंगी, नहीं तो जैसे आपने लिखा था यहाँ स्काई, SKY लिखा था, तो इसके अंदर आपने क्या लिख रहे थे, स्काई। इसके अंदर कोई वोवल नहीं है, लेकिन आ और ई की मात्राएं लग रही हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भी 80% केस के अंदर क्या होगा कि भी जैसे वोवल है वो मात्राएं लगाएंगे, लेकिन कुछ 20% केसेस के अंदर ये मात्राएं नहीं लगाएंगे। अब इसके आगे की नेक्स्ट स्टेप है, उसके अंदर अपने इसका थोड़ा सा आगे का जो प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, जैसे कुछ चीजें बोली नहीं जाती, मैंने लिखा जैसे KNOW, इसको कनो तो नहीं बोलते, तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये के साइलेंट है। जैसे EUROPE होता है यूरोप की स्पेलिंग, तो उसके अंदर ई नहीं बोलते। अब यूनिवर्सिटी है उसको UNIV से शुरू करते हैं, तो यू को यू बोला जाता है। तो बहुत सी चीजें जिनको अपने प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए मैंने बोला है कि 80% केस के अंदर क्या होता है कि इनकी जो मात्राएं जैसे AEIOU से ए आ ई की जो हिंदी की जो मात्राएं हैं वो किससे लगेंगी, वोवल से लगेंगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सबसे जरूरी चीजें क्या है कि भी अपने को इतना पता हो कि भी अपने जो भी अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, अल्फाबेट के अंदर जो भी लेटर्स यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपने को पता होना चाहिए कि भी ये यूज कहाँ होते हैं। कम से कम इतना पता होगा तो आगे की चीजें आगे नेक्स्ट स्टेप में सीख सकते हैं। जैसे मैंने अभी तक बताया कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। अब अगर आपको वर्ड्स का पता है कि भी किस हिसाब से बनेंगे, तो आगे की चीजें अपने जैसे जो वर्ड से सेंटेंस बनेंगे, तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, उसके बाद में इसको कैसे यूज करेंगे। अब जैसे अपने बात करते हैं जैसे वोवल कहाँ काम आएंगे, अपने को लगभग ग्रेजुएट हो जाते हैं तब तक अपने को नहीं पता होता कि भी वोवल और कॉन्सोनेंट कहाँ काम आते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि भी अगर अपने को नहीं पता तो इनका यूज नहीं पता, तो अपने ये सोचते हैं कि भी ये चीजें क्या काम आएंगी, क्यों पढ़ रहे हैं अपने।
तो सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर इस वोवल की बात करते हैं तो आपने देखो मात्राएं लगाने के लिए सबसे पहले यूज किया वोवल को, फिर उसके बाद में जस्ट आगे क्या यूज करेंगे, जैसे टेंस के अंदर अपने एस ई एस लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं, वी ई एस लगाते हैं, उस टाइम अपने को वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो जैसे अपने आर्टिकल का यूज करते हैं ए और एन का, तो अपने किसकी जरूरत पड़ती है, वोवल की। और भी बहुत सी जगह जहां अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, वोवल और कॉन्सोनेंट की। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि भी अपने जो भी चीज लिख रहे हैं, जो भी चीज पढ़ेंगे, तो उसका यूज पता होना जरूरी है। अगर आपको यूज नहीं पता तो आप उन चीजों को नहीं याद कर सकते, या उन चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। अब ये लैंग्वेज है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, लेकिन जब तक आपको इस चीज के बारे में नहीं पता कि भी इसका यूज क्या करेंगे, तो अपने उस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले सकते। भी आपको कुछ चीजें भी कुछ खाना है, भी आपको ये मान लीजिए कि भी आपको गुलाब जामुन खाने हैं, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके सामने इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपके सामने वो कितना ही स्वादिष्ट हो, कितना भी अच्छा हो, आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं। जब आपने खाना शुरू कर दिया और आपने खाया, खाने के बाद में आपको टेस्ट पता चला, तब तो आप उस चीज को याद करोगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि भी इसका टेस्ट कैसा है, तो आप उसको नहीं खाओगे। तो ये लैंग्वेज है, बहुत ईजी है। अगर आप पढ़ते हो और आपको जिस हिसाब से पढ़ोगे, तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। हाँ, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि भी अगर आप रेगुलर रहे तो आपका इंटरेस्ट 101% जनरेट होगा। तो सबसे पहले चीज अपने अब आज सीखा है लेटर्स के बारे में, यानी अल्फाबेट के बारे में, ये वोवल और कंसोनेंट के बारे में। आगे अपने जैसे इनसे क्या बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे। वर्ड्स से आगे क्या बनेगा, वो अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास के लिए आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।